बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामिन नाज़रीन, चंद दिन कबल दाऊद इस्लामी के एक फतवे के ऊपर काफ़ी बात की गई कि ज़ैनुल आबिदीन नाम रखना जो है वो कैसा है। अब दाऊद इस्लामी ने जो मसला बयान किया वो हकीकी तौर पर शरीयत की रूह से बयान किया था, लेकिन अफसोस दर अफसोस कि कुछ नाम नहाद सुन्नी कहलवाने वाले फितना परवर लोग जो थे, जिनमें चमन जमान का नाम भी सर फहरिस्त आता है, उन्होंने इस फतवे को लेकर बहुत जनाब वाला इस मसले को लेकर फितना परवरी की और आले सुन्नत के अंदर लोगों का जहन जो है वो मुंतशिर करने की कोशिश की। इस पर चमन जमान को काफी उलमा की तरफ से मुनाजरे का चैलेंज भी किया गया, लेकिन हमेशा की तरह चमन जमान ने इस दफा भी राय फरार इख्तियार की मुनाजरे से, और उसके बाद कोई जवाब इसने न दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज जो वीडियो मैं आपकी खिदमत में चलाना चाहूँगा, मुफ्ती समर अब्बास कादरी अत्तारी दामत बरकातुहुल कुद्सिया की बड़ी खूबसूरत एक वीडियो जो है 3 मिनट का क्लिप है, वो आपके सामने मैं पेश करूँगा। आपने उसको देखना है। उन्होंने शरीयत के मुताबिक आया ज़ैनुल आबिदीन नाम रखना कैसा है और दाऊद इस्लामी ने फतवा क्यों दिया, और दाऊद इस्लामी के इस फतवे से किन लोगों को तकलीफ हुई, आपने ये सारी बातें अपने इस मुख्तसर से वीडियो क्लिप के अंदर बयान फरमाई हैं। आप पूरा ये 3 मिनट का क्लिप देखें, इंशाल्लाह हकीकत आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। ये वीडियो आपके सामने पेश की जाए। पहले जितने भी शातिर और जालिम लोग थे उन्होंने उसको मशहूर किया। वो क्या है कि कहते हैं जी दावत इस्लामी वाले कहते हैं ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं रखना चाहिए। मैंने कहा ओ खाइनो, ओ कज़्ज़ाबो, तुमने मरना नहीं है। साहिब बारे शरीयत ने इसी मसले को लिखा है और आला हजरत ने फतावा रज़विया के अंदर इस मसले को लिखा है। 30वीं जिल्द पढ़ के देख लो। लेकिन लोग बड़े अजीब हैं। मसला ये नहीं है कि आप ज़ैनुल आबिदीन नाम रखें या ना रखें। किसने आपको रोका है कि आप ज़ैनुल आबिदीन ना नाम रखें? सिर्फ वो कहते हैं ज़ैनुल आबिदीन एक लक़ब है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असली नाम तो अली है। ज़ैनुल आबिदीन उनको बाद में कहा गया कि जब उन्होंने इबादत इतनी ज्यादा की तो उनको ज़ैनुल आबिदीन इबादत गुजारों की जीनत कहा गया। जैसे हजरत इमाम हुसैन जब शहीद हुए एक अनोखे तरीके से, तो उनको फिर सिर्फ शहीद नहीं सैयद शुहदा कहा गया। तो ये उनका लक़ब है, ज़ैनुल आबिदीन लक़ब है। अगर कोई बतौरे इसम भी रखना चाहे तो रख सकता है, लेकिन उलमा कहते हैं ज़ैनुल आबिदीन उनको कहा गया कि उन्होंने ज़ैनुल आबिदीन बन के दिखाया। तो तू ना नाल ना रलिया कर, तू थोड़ा जा नाल गुलाम लाला, ताकि पता चले कि वो ज़ैनुल आबिदीन है और ये गुलाम ज़ैनुल आबिदीन है। बस सिर्फ इतनी बात है। लेकिन इन लोगों ने तमाशा बना लिया। आला हज़रत साहब फतावा रज़िया शरीफ के अंदर इस बात को लिखते हैं, वहां ज़ियाउद्दीन और मुनीरुद्दीन नाम वगैरह, और बारे शरीयत साहिब बारे शरीयत ने इसको लिखा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है, ना साहिब बारे शरीयत को कुछ कहा है, ना आला हज़रत को। सादा गिरेबान भाज के पढ़ लिया है। ये तो गलत बात है। हालांकि उसके अंदर भी वो कह रहे हैं कि असल मसला ये है, ये ज़ैनुल आबिदीन नाम जो है ना, इसके अंदर माना इबादत गुजारों की जीनत। तो जो अपना नाम रखेगा, क्या तू इबादत गुजारों की जीनत है? यह लक़ब है। जैसे किसी का लक़ब है जामिउल माकूल वल मनकूल, तो क्या ये को नाम रखेगा? खतीब अरब व अजम ये एक लक़ब है, रखेंगे? गौसुल अक़वास ये एक लक़ब है, रखेंगे? हजरत मौला अली का लक़ब है बाबे मदीनतुल इल्म, रखोगे? देखो ना, ये लक़ब है शेर खुदा, रखोगे? तो बताया ये जा रहा है ये लक़ब है। लेकिन जब अकल पे पर्दा पड़ जाए और हसद की आग लग जाए, तो फिर अगले नु तुसी झूठा ही कहना, और तुसी की कह सकते हो। लेकिन उलमा ने सिर्फ इस वास्ते मना फरमाया, एक तो ये लक़ब है, ये इसम नहीं है, और दूसरी बात, अगर बतौर इसम कोई रखना भी चाहे, जैसे मशहूर हो गया है, तो मना भी नहीं है। आला हज़रत से पूछा गया कि ऐसे नाम रखना क्यों मना है, तो आपने फरमाया कि इनके अंदर ना एक ताली और बड़ाई वाला माना पाया जाता है, तो इस वास्ते इनसे बचना बेहतर है। सिर्फ ऐनी गल है, लोग ने ओ जी ज़ैनुल आबिदीन नाम ना रखो, तो दावत इस्लामी वाले तो आले रसूल को नहीं मानते, तो ये हो गया तो वो हो गया। मैंने कहा जालमो, अगर दावत इस्लामी वाले आले रसूल को नहीं मानते, तो फैजान अहले बैत मदरसे कौन बना रहा है? देखो ना, 21 किताबें किसने लिखी हैं और सादात के हाथ कौन चूमता है? बस ये एक तमाशा था। मसला कुछ और है और तमाशा कुछ और किया जाता है।